हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें स्वैप कर दी हैं, या बोलूँ कि मैंने खरीदनी बंद कर दी हैं। मैं घर पे ही वो सारी चीज़ें बना रही हूँ। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है ना कि जंक फूड एक ट्रेडिशन में आ गया है। बच्चों को लंच बॉक्स में वैरायटी चाहिए, ब्रेकफास्ट में वैरायटी चाहिए, लंच डिनर जो होता है उन हर चीज़ में वैरायटी चाहिए। नॉर्मल वही सब्जी रोटी या दाल चावल खा के पूरा वीक नहीं निकलता है, उनको अलग अलग वैरायटी चाहिए। और वहाँ पे फिर जंक फूड इंट्रोड्यूस होता है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, ब्रेड है, सैंडविच है, so many things. Market is just full of so many things. और आप अपने बच्चे को अगर कंट्रोल करें भी तो क्योंकि सराउंडिंग ऐसी है और बच्चों से भी मिलते हैं, तो फिर बच्चे कंपेयर भी करते हैं और उनको लगता है कि हम ये क्यों नहीं खा सकते। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने चीज़ें घर पे बनानी शुरू करी, क्योंकि मार्केट की जो चीज़ें होती हैं, सबसे बड़ा रीज़न फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव, एडिटिव्स, कलर्स। दूसरा रीज़न घर की चीज़ों का टेस्ट बेहतर होता है। तीसरा रीज़न कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। एंड फोर्थ रीज़न हैप्पीनेस इज़ होममेड। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें घर पे बनानी शुरू करी। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा भी है। तो अभी मैं ये कंपाइलेशन लेकर आऊँगी जिसमें मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। सारी ही रेसिपीज एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, तो जितनी आज की वीडियो में हो पाएंगी मैं आज कवर करूंगी। बाकी जो है वो आगे आने वाली फ्यूचर वीडियोस में आप देखते रहेंगे। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी और आप भी ये चीज़ें जो है वो घर पे बना पाएंगे अगर आपके पास टाइम है और आपको कुकिंग का शौक है। जितना हो सकता है हम अगर घर पे बना के वही चीज़ें जो मार्केट से लेकर आते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहती हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमें पता है कि हमने क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर इस्तेमाल करे हैं और टेस्ट उसका बेहतर होता ही है। यस, शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन घर की चीज़ है, थोड़ी सी बनाएं, कंज्यूम करें एंड दैट्स इट। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। सबसे पहले हम बनाएंगे होममेड बटर, जिसके लिए मैंने डबल क्रीम ली है। एंड मेक श्योर कि बटर बनाने से पहले जो आपकी क्रीम है वो चिल्ड हो बहुत ज़्यादा। यूजुअली क्या होता है कि दूध को गर्म करके उसके ऊपर मलाई आती है, उस मलाई को इकट्ठा करके बिलो के फिर मक्खन तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे दूध के ऊपर मलाई आती ही नहीं है, इसीलिए हमें जो प्रोसेस है वो क्रीम के साथ करना पड़ता है। डबल क्रीम, सिंगल क्रीम आप कोई सी भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिचनेस कि आपको बटर कैसा चाहिए। मैं यूजुअली डबल क्रीम ही लेकर आती हूँ। 330 ml का ये कंटेनर है और इसमें जितना बटर निकलता है वो हमारा 1 से 1.5 हफ्ता चल जाता है। और जो बटर मैं बनाने वाली हूँ इसको हम 3 तरीके से थ्रू आउट द वीक यूज़ करने वाले हैं। सो एवरी 2 वीक पे ये बटर बनाने का प्रोसेस मेरे घर में होता है। आई ऑलवेज प्रेफर कि जब मैं क्रीम से बटर निकालूं तो मैं कोई भी टॉल जग लूं। ये जग इस हैंड ब्लेंडर के साथ ही आया था स्मूदीज़ वगैरह बनाने के लिए। रीज़न इसके पीछे ये है कि स्प्लैशिंग कम होती है। अगर आप बड़ा सा बर्तन ले लें और उसमें फिर आप फेंटते हैं तो कई बार इधर उधर छींटे जो हैं वो लग जाती हैं और उससे फिर सफाई का काम आपका बढ़ जाता है। और अभी जब मैं ये एडिटिंग कर रही थी, मैं अपने मनी प्लांट को देख रही थी और मुझे इतना तरस आ रहा था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस टाइम पे कि वायर उसके साथ स्टक हो रहा है और वो बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। खैर, उसने सह लिया ये दर्द और उसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो ठीक ठाक है, तो मेरी तरह वो भी काफ़ी मजबूत है। खैर, यहाँ पे हमने काफ़ी देर तक इस क्रीम को चर्न किया है। बीच में मैंने थोड़ा सा इसमें कोल्ड वाटर भी ऐड करा था, उससे जो है वो प्रोसेस आसान हो जाता है और बटर जल्दी से सेपरेट हो जाता है। बट फिर भी आपको जो है इसमें लग जाते हैं 4 से 5 मिनट हैंड ब्लेंडर से। अगर आप हाथों से इसको रई से मथने लगेंगे तो फिर तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। इसके बाद मैंने इसको बड़े से भगोने में कर दिया है और अच्छे से मैंने इसकी एक बॉल बनाई है, स्क्वीज़ कर करके जितना मैं हाथों से इसको कर
पा रही हूँ उतना मैंने स्क्वीज़ किया है और इसको फिर हम बोल में निकाल लेंगे। जो ये इसमें से बटर मिल्क निकलता है ना, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता, ये बिल्कुल मिल्की टेक्सचर का होता है, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा मिल्की बेस्ड नहीं होता है कि इसको उबाल के इसका पनीर बनाया जाए या इसकी दही जमाई जाए, और ये ऐसा भी नहीं होता है कि इसकी आप कढ़ी बना लें। ये बहुत ही मिल्की टेक्सचर का होता है क्योंकि जो हमारी क्रीम है ना उसमें हमने कोई भी जामन वगैरह नहीं लगाया था, वो नॉर्मल एक क्रीम ही थी। ठीक है, तो बटर मिल्क को मैंने साइड में कर दिया, उसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अभी जो हमारा बटर है इसको मैंने यहाँ पे 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है। हर हफ्ते मैं इस तरह से 3 पोर्शंस में नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं आपको तीनों रेसिपी दिखा रही हूँ। तो एक मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक बनाया है, इसको मैंने बटर पेपर में सेव कर दिया है। ये वो बटर है जो हम रोटी के साथ खाते हैं या पराठे के साथ खाते हैं या तहारी या खिचड़ी बनती है तो उसमें हम बटर डाल के खाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल बटर है। इसके बाद के जो 2 पोर्शन बचे हैं इसको मैं सीज़न करने वाली हूँ। तो एक साथ ही मैंने कंबाइन कर लिया है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है टेस्ट के हिसाब से, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड करा है। मेक श्योर कि आप ऑलिव ऑयल ही ऐड करें, और वो वाला जो आप सैलड वगैरह में यूज़ करते हैं जिसको आप कच्चा ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारा तैयार हो गया सॉल्टेड स्प्रेडेबल बटर। इस बटर को आप अपनी ब्रेड को टोस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप इसको स्पैचुला से मिक्स करेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इमल्सिफिकेशन होता है यहाँ पे। तो उसको मैंने टिश्यू से अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है, और हाँ, साथ साथ जो है वो क्लीनिंग चलती जा रही है। और इसीलिए कहते हैं कि जब भी इस तरह का काम करें ना तो नीचे स्लैब पे कपड़ा ज़रूर बिछा ले, पर मैं भूल ही जाती हूँ। खैर, देर आए दुरुस्त आए, मैंने यहाँ पे बिछा लिया है। अब इस बटर के 2 पोर्शन करे हैं और वही बटर पेपर में छोटा सा ब्लॉक बना के मैं इसको रख दूँगी। ये काफ़ी सॉफ्ट रहता है, और इसकी जो रैपिंग है वो मैं थोड़ी सी डिफरेंट कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल बटर है रोटी पराठे वाला और जो ये स्प्रेडेबल बटर है इनका कलर बिल्कुल सेम है, तो मिक्स मैच ना हो जाए। तो दोनों की पैकेजिंग मैंने अलग करी है क्योंकि इनको मैं एक ही कंटेनर में सेव करने वाली हूँ। इसके बाद जो बाकी का पोर्शन हमारा बटर का बचा है इसका हम बनाएंगे गार्लिक बटर। तो मैंने इसमें गार्लिक ग्रेन्यूल्स डाले हैं रादर देन फ्रेश गार्लिक, क्योंकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा होती है। मिक्स्ड हर्ब ऐड करे हैं, चिली फ्लेक्स ऐड करे हैं, और ऑयल और सॉल्ट इसमें हमने पहले ही डाल दिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा यहाँ पे गार्लिक बटर रेडी हो गया है गार्लिक ब्रेड के लिए। या फिर अद्वी को मैं कई बार स्कूल में जैसे चीज़ टोस्टी दे देती हूँ तो उसमें मैं गार्लिक बटर का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये तीनों आपके बटर यहाँ पे रेडी हो गए हैं। एक हफ्ते के अंदर आप इसको कंज्यूम कर लें। गार्लिक बटर और भी ज़्यादा दिन तक एक्चुअली चल जाता है और बिल्कुल सही रहता है। फ्रिज के अंदर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से बटर पेपर में रैप करके रखें एंड इट्स इज़ गुड टू गो फॉर 1 वीक। तो एक 330 ml की क्रीम की बॉटल के साथ आप 3 तरीके का ये बटर बना सकते हैं। मैंने अपनी फैमिली साइज़ के हिसाब से क्वांटिटी रखी है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए, बटर हमारा रेडी हो गया है। अब आ जाते हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी की तरफ, और वो है हमारी ब्रेड की रेसिपी। तो जो बटर मिल्क निकला था इसको मैं यूज़ करती हूँ ब्रेड बनाने में। लेकिन अगर आपके पास ये बटर मिल्क नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो लिक्विड का कंटेंट है वो हमें 1 1/4 कप लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब जो है मेरा ये बटर मिल्क था, 1/4 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आपको क्या करना है, 1 कप वाटर लेना है, 1/4 कप दूध लेना है, मिक्स कर देना है। सेम आपका ये बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। 1 मिनट के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव किया है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। यूजुअली बेकिंग में मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। तो 1 मिनट में ये काफ़ी गर्म हो जाता है, लेकिन जब तक हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने मिक्स करेंगे तब तक ये बिल्कुल सही टेम्परेचर पे आ जाएगा। मेरे पास माइक्रोवेव है, आपके पास अगर नहीं है तो पैन में इसको थोड़ा सा गर्म कर ले कि हल्की सी आपको भाप इसके अंदर दिखाई देने लगे। अब मैंने अपना मिक्सिंग बोल लिया है,
इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ 3 कप ब्रेड फ्लावर। जो ये ब्रेड फ्लावर होता है ये वही नॉर्मल गेहूं का आटा होता है, लेकिन ये बहुत बारीक पिसा हुआ होता है और इसके अंदर से हस्क, ब्रान या फिर चोकर जो होता है वो नहीं निकाला हुआ होता है। सो दिस इज़ द हेल्दी ऑप्शन। लेकिन इससे जो आपकी ब्रेड बनती है ना उसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये मैदा नहीं है, बस ये है कि बहुत बारीक ये पिसा हुआ है ब्रान के साथ। लेकिन अगर आपके पास ब्रेड फ्लावर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 1 कप गेहूं का आटा ले लें और 2 कप मैदा ले लें, ऑलमोस्ट आपको सेम ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। या फिर आप पूरा गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट उसका थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून जो है इसके अंदर शुगर ऐड करी है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड करा है और इसके बाद मैंने इसमें एक्टिव राइस यीस्ट का सैशे ऐड कर दिया है। 7 ग्राम्स का ये आता है, टीस्पून में आप मेजर करेंगे तो 2 टीस्पून के करीब ये बैठेगा। मैं यूजुअली सैशे लाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे जो आपका यीस्ट होता है वो सही रहता है। अगर आप बॉटल या जार ले आते हैं तो जितनी बार भी वो खुलेगा उतनी बार ही आपका जो यीस्ट है उसकी जो एक्टिवनेस है वो ख़त्म होती जाएगी। अब यहाँ पे विस्कर से आपको ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने हैं कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। ऐसा ना हो कि एक तरफ शुगर रह गई और एक तरफ यीस्ट रह गया, तो अच्छे से आप इसको मिक्स करें। इसके बाद जो हमारा ये बटर मिल्क और ऑयल वाला मिक्स था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं इसको स्टैंड मिक्सर में लगा रही हूँ और स्टैंड मिक्सर में हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए नीड करेंगे। हाथों से अगर आप नीड करें तो भी आपको 10 से 12 मिनट लगने वाले हैं, तो ये मेहनत का काम होता है। जितना अच्छे से आप इसको नीड करेंगे उतनी अच्छी आपकी ब्रेड बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले मैंने इसको 1 की स्पीड पे चलाया जिससे सारी चीज़ें जो हैं एक बार मिक्स हो जाएं। तो लगभग 2 मिनट तक हम इसको 1 की स्पीड पे ही रखेंगे। सेम आपको जो है वो अपने हाथों से भी करना है कि पहले इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है, एकदम से ही वो नीड करना शुरू ना कर दें। जब आपको लगे कि सारी चीज़ें मिक्स सी हो गई हैं, थोड़ी सी गुठलियाँ सी इसमें बन गई हैं, इसके बाद फिर आप इसको प्रॉपरली स्ट्रेच करके नीड करना शुरू करें। मैंने यहाँ पे जो स्पीड है वो 2 पे कर दी है और 2 की स्पीड पे मैं अगले 5 से 6 मिनट इसको करने वाली हूँ। तो टोटल आपको यहाँ स्टैंड मिक्सर में टाइम भी दिख रहा होगा, 7 मिनट 32 सेकंड पे मैंने अपने स्टैंड मिक्सर को रोका है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही सॉफ्ट बिल्कुल स्ट्रेची डो बनके तैयार हो गया है। और ये वो डो है जिससे आप बंस बना सकते हैं और ब्रेड बना सकते हैं, साथ ही जो हॉट डॉग रोल्स होते हैं आप वो भी बना सकते हैं। तो हर तरह की बेकिंग जो है वो इसी तरह के आटे से हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफिंग के लिए रखना है। तो अगर इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो आपके पास बोल तो आप इसमें रख दें। मुझे एक्चुअली ये माइक्रोवेव के अंदर रखना है और मेरा जो बड़े वाला मिक्सिंग बोल है वो उसके अंदर आएगा नहीं, तो इसीलिए मैं इसको इस बोल में रखती हूँ। थोड़ा सा ऑयल जो है वो आप बोल के ऊपर लगा दें, आटे को थोड़ा सा अंदर की तरफ टक कर दें और जो बोल आप जिससे कवर करने वाले हैं, क्लिंग रैप हो या फिर आपका ढक्कन हो, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएं ताकि जब ये अच्छे से फूले ना तो वो उसके ऊपर चिपके ना और नीटली ही आपका जो डो है वो बाहर निकल आए। और बस अब हम इसको माइक्रोवेव के अंदर रख देंगे प्रूफ होने के लिए। माइक्रोवेव ना इंसुलेटेड रहता है, तो इसके अंदर फर्मेंटेशन हो या फिर आपको प्रूफिंग करनी हो तो वो बहुत बढ़िया होती है। ऑन नहीं करना है, बस इसके अंदर रख के आप इसको बंद कर देना, कोई लाइट जलानी है, नथिंग। इतनी अच्छी फर्मेंटेशन, इडली डोसा का जो बैटर होता है वो भी मैं बना के रात को इसमें रख देती हूँ, सुबह उठती हूँ इतना मस्त वो फर्मेंट हो जाता है ना। तो अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें करें। वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए बोल रही हूँ जो कि कोल्ड कंट्रीज़ हैं। बाकी अगर आप इंडिया में हैं, क्योंकि मोस्टली ट्रॉपिकल वेदर होता है, ठंड कुछ टाइम के लिए ही होती है, बट हाँ ठंड में अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसा तो ठंड में आप प्रूफिंग और फर्मेंटेशन जो है वो अपने माइक्रोवेव के अंदर कर सकते हैं। बाकी जब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है देन यू कैन डू ऑन ओवर द काउंटर एज वेल। सो ब्रेड को हम प्रूफ होने देते हैं, लाइक डो को प्रूफ होने के लिए रख दिया है लगभग 1.5 घंटे के लिए। तब तक हम बाकी के काम कर लेते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पनीर बनाने का। हालांकि पनीर किस तरीके से बनाया जाता है मैंने पहले भी शेयर किया है, बट रिसेंटली मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हमारा पनीर अच्छे से सेट नहीं होता है और वो बिखर जाता है। तो आज मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे वे दिखाने वाली हूँ, डिटेल्ड आपको रेसिपी मिलेगी। तो ये मेरा भगोना, इसके ऊपर
ऊपर मेजरमेंट भी लिखे हुए हैं। तो 1.5 लीटर जो है मैं यहाँ पे दूध लेती हूँ और उसका मैं पनीर बनाती हूँ, जो थ्रू आउट द वीक हम डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो दूध को जो है अच्छे से हम यहाँ पे बॉईल करेंगे और इस दूध को फाड़ने के लिए मैं वाइट विनेगर का यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो लेमन भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे विनेगर का जो रिज़ल्ट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। और मैं इसको कुछ डाइल्यूट भी नहीं करती हूँ, मैं इसको डायरेक्टली ही ऐड कर देती हूँ। तो पुराने वाली बॉटल में बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो पहले मैंने वो डाला और नई बॉटल ये अभी खोली है। तो लगभग यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब इसमें विनेगर चला जाएगा। और ये नॉर्मल वही विनेगर है जो आप चाइनीज़ कुकिंग में यूज़ करते हैं, आपको यहाँ पे हर सुपरमार्केट में मिल जाएगा और हर ग्रोसरी स्टोर पे इंडिया में या दुनिया के हर कोने में ये बहुत ईजिली अवेलेबल है वाइट विनेगर। इसके बाद आप इसको जो है वो चलाना शुरू करें, दूध को दूध को बॉईल करना है, फ्लेम ऑफ करनी है, उसके बाद फिर आपको जो है विनेगर इसके अंदर ऐड करना है। और 1 टेबल स्पून ही शुरुआत में आप डालें और उससे ही जो है पानी इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और सॉलिड इसका सेपरेट हो जाएगा। इन केस लगे कि नहीं हो रहा है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा विनेगर और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको छलनी में छान लेती हूँ, मैं कपड़े में नहीं छानती हूँ, फिर वो कपड़ा धोने का और उस कपड़े में ना कई बार स्मेल भी रह जाती है। तो मैं ये बारीक वाली मेरे पास छलनी है, मैं इसके अंदर इसको छान लेती हूँ। और जो नीचे वाला पानी है ये मैं ठंडा करके फ्रिज में स्टोर करती हूँ। थ्रू आउट द वीक मैं इसको आटा नीड करने में इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे जो हमारा पनीर है ये बहुत अच्छे से जो है वो छन गया है। अगर आपको कपड़े वाला मेथड पसंद है तो आप कपड़े में भी छान सकते हैं। और ये पानी हमारा निकल गया, इसको अभी मैं साइड में रख दूंगी। अच्छा, पनीर को सेट करने के लिए मेरे पास ये पनीर मोल्ड है। एक बार मैंने पहले भी ये पनीर की रेसिपी शेयर करी थी, तब मुझे किसी ने कहा था कि दीपिका डायरेक्टली आप इसी मोल्ड में छान सकते हैं। तो मैंने किया वो छाना डायरेक्टली उसमें, लेकिन इसके होल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं और जब आप पनीर बनाते हैं ना तो कुछ एक उसमें पार्टिकल होते हैं जो इस होल्स के थ्रू पास हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। तो मैं इसीलिए छलनी में पहले छान लेती हूँ और उसके बाद फिर इस मोल्ड में पनीर को सेट कर देती हूँ। और इसको बस 1 घंटा भी आप रख देना तो बहुत है। और इसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख दें, मैंने अपना ये पेस्टल मोटर जो है ये इसके ऊपर रख दिया है। और नीचे प्लेट कुछ इस तरह की रखें जो थोड़ी सी गहरी हो, जिसमें नीचे की तरफ पानी इकट्ठा हो जाए। तो पनीर को मैंने सेट होने के लिए रख दिया। इसके बाद हमारा जो है वो लंच ब्रेक हुआ था और तब तक हमारा जो डो है वो बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया था, लेकिन अभी हमें उसकी सेकेंड प्रूफिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 ये लोफ टिन लिए हैं, एक में मैं ब्रेड बनाने वाली हूँ और एक में मैं हॉट डॉग बन बनाने वाली हूँ। तो वैसे तो जितना मैंने आटा लिया है ब्रेड का, इसमें से आप एक बिग साइज़ का ब्रेड लोफ बना सकते हैं, लेकिन मैं छोटी ब्रेड बनाती हूँ ताकि 2-3 दिन में कंज्यूम हो जाए। और बाकी जो है वो मैं बन बना लेती हूँ। तो कभी चीज़ गार्लिक बन में हम यूज़ कर लेते हैं, कभी मैं उसको बर्गर बन में यूज़ कर लेती हूँ। आज जैसे मैं हॉट डॉग बन्स जो है वो बनाने वाली हूँ। और ये देखो हमारा जो आटा है कितना अच्छे से ये फर्मेंट हो गया है या प्रूफ हो गया है, राइज हो गया है। हल्के हाथों से इसको आपको पंच करना है, बहुत ज़्यादा इसको नीड नहीं करना है। और अभी मैंने अंदाजे से जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक तरफ मैंने 2 पार्ट रखे और एक तरफ 1 पार्ट करा है। तो जो बड़ा पार्ट है उसकी हम ब्रेड बनाने वाले हैं। और जिस तरीके से मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रेच करते हुए आपको ब्रेड को फैलाना है और इसको फिर आपको रोल करना है। मेक श्योर जब आप इसको रोल करें तब इसके अंदर कोई भी एयर बबल ना हो, अदरवाइज़ वहीं पे जो है ना वो ब्रेड में थोड़ा सा सुराख सा रह जाता है। कम्प्लीटली फाइन, ऐसा नहीं कि कुछ उससे बिगड़ेगा, लेकिन जितना हो सके उतना आप इसको टाइटली टक करें और इसको कॉर्नर से सील ज़रूर कर दें। तो ब्रेड को सील करके मैंने लोफ टिन में रख दिया है। इसके बाद जो दूसरा हमारा पोर्शन था डो का उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और इसको मैं अंदर की तरफ को टक कर रही हूँ जिसके हमारे बन्स बनेंगे। अच्छा, अगर आपको बर्गर बन बनाने हैं तो मेक श्योर कि आप स्क्वायर टिन लें। मुझे हॉट डॉग बन बनाने थे तो मैंने लोफ टिन लिया है। इससे जो है ना ये थोड़े से जब ये प्रूफ होंगे सेकेंड टाइम तो ये आपस में थोड़े चिपकेंगे और लंबाई में थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो वो प्रूफिंग के बाद आपको दिख ही जाएगा
कि मेरे कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैंने इनको रख दिया है और अभी हम इसको सेकंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे। अभी मैं इसको काउंटर टॉप पे ही छोड़ दूँगी और अब कुछ 45 मिनट के लिए हम इनको छोड़ देंगे और ये बहुत अच्छे से जो हैं वो राइज़ हो जाएंगे। कवर करके आप छोड़ें। मीनवाइल यहाँ पे मैं ग्रेनोला बार बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, डेसिकेटेड कोकोनट, सेसमे सीड और अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से जो हैं इनकी क्वांटिटी ले सकते हैं। बादाम और जो काजू हैं उनको मैंने थोड़ा रफली चॉप कर लिया था चाकू से ही। फ्लेम ऑन करी है और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई रोस्ट करेंगे। कुछ ब्राउनिंग करने का हमारा मकसद नहीं है। सबसे पहले जो है वो कोकोनट की खुशबू आने लगती है भुनने की, और उसके बाद जो हमारे तिल होते हैं, अलसी के बीज हो या सेसमे सीड्स हो, उनमें से चट चट की आवाज़ आने लगती है। तो बस उतना ही हमें रोस्ट करना है। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप ये रोल्ड ओट्स जो आते हैं, और अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे और थोड़ी ही देर में इसमें से भी खुशबू आने लगती है। लाइक सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ हमें इसको डार्क ब्राउन या बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ये क्रंची सा हो जाता है। और यहाँ पे हमारी सारी प्रिपरेशन जो है वो डन हो गई है। अब जो ये ग्रेनोला बार से हमारी इसको थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट कंपाउंड लिया है और इसको मैं 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था और 1 मिनट में ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है। और इसको जो है अभी एक बार स्पून से अच्छे से विस्क कर लें, ताकि अगर कुछ भी सॉलिड है वो सारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो थोड़ी सी जो चॉकलेट है वो मैंने अपने ओट्स में और सीड्स के मिक्स में डाल दी है। इसके बाद इसको मीठा करने के लिए मैंने इसमें मेपल सिरप डाला है। मेपल सिरप की कोई भी मेजरमेंट नहीं है कि इतना ही आपको डालना है, बस आपको उस हिसाब से डालना है कि ये थोड़ा सा ना इकसार सा होने लगे, बंधने सी लगे। और चॉकलेट थोड़ी सी इसलिए ऐड करी है क्योंकि चॉकलेटी फ्लेवर आ जाता है तो वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। और गर्म ही है इस टाइम पे हमारा मिक्सचर, हाथ मेरा बिल्कुल लाल हुआ जा रहा है, बट इसी पॉइंट पे आपको इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करना है, ताकि मेपल सिरप जो है हमारा वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब चॉकलेट थोड़ी सी और डाली थी और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो ये बिल्कुल बंधने वाली अगर आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अच्छा, अगर मेपल सिरप आपके पास ना होना तो आप इसके अंदर हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि आपके सीड्स और ओट्स जो हैं वो थोड़े से ठंडे हो जाएं, बिल्कुल गरम गरम ना हो जब आप उसके अंदर हनी ऐड करें। तो हनी और मेपल सिरप कोई सा भी आप ले सकते हैं। इसके बाद मैंने अपना ये ब्राउनी टिन लिया है, इसमें मैंने ये बेकिंग पेपर लगा लिया है और सारा मिक्सचर इसमें डाल के इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पैड कर लिया है। और गिलास हो, कटोरी हो, उससे जो है आप इसको थोड़ा सा स्मूथ आउट कर लें, अच्छे से प्रेस करें ताकि अंदर इसमें कोई भी एयर बबल या फिर कोई भी कैविटी ना रह जाए, ये अच्छे से प्रेस हो जाए। और बस इसके बाद जो हमने चॉकलेट मेल्ट करी थी उससे आप इसके ऊपर डिज़ाइन करा दें। और कोई भी ऐसा नहीं कि परफेक्ट ऐसा होना चाहिए, ऊपर से इस तरह से वायर से दिखते हैं ना ये चॉकलेट के, बड़े सुंदर लगते हैं और इसी वजह से बच्चे इसको खा भी लेते हैं। और बस इसको जो है हम फ्रिज में रख देंगे आधे पौने घंटे के लिए, उतनी देर में ये हो जाएगा। और पनीर में से जो है बहुत ज़्यादा कुछ पानी नहीं निकला था क्योंकि हमने पहले ही अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया था। और इस पनीर मोल्ड में जो है वो शेप बहुत अच्छी आती है, लेकिन किनारे फिर भी थोड़े से रह जाते हैं। लेकिन जो इसके किनारे हैं वो मैं कट कर लेती हूँ, लाइक पराठा बनाना हुआ या फिर सैंडविच बनाना हुआ, तो बहुत ही सॉलिड हमारा ये पनीर तैयार होता है। कुछ 150 रुपये का ये मोल्ड आता है, कोई ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इससे पनीर जो है वो अच्छा निकलता है। तो मैंने आपको कट करके भी दिखाया है, ये बिल्कुल भी जो है वो बिखरता नहीं है। अभी मैं क्या करूँगी, इसको मैं एज इट इज़ जो है वो फ्रिज में रख दूँगी। अभी मैं इसको पानी में डिप नहीं करूँगी क्योंकि कल सुबह को मुझे इसके पनीर के पराठे बनाने हैं, तो जितनी भी साइड्स हैं वो सब मैं निकाल लूँगी जो अनइवन हैं और उनके फिर मैं पराठे बनाऊँगी। बच्चों के ही बनते हैं, 2 पराठों के लिए इनफ होता है। तो ये अगले दिन की क्लिप है जो मैंने यहाँ ऐड करी है। तो किनारे मैंने कट कर लिए थे और ये बिल्कुल इवन हमारा स्क्वायर ब्लॉक रह गया है। अब मैं इसको पानी में डिप करके फ्रिज में रखूँगी और एवरी 2 डे मैं इसका पानी चेंज कर देती हूँ और विद इन अ वीक हम इसको डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं।
अब वापस से हम आज के दिन में आ जाते हैं और यहाँ पे आधा घंटा हो गया था और जो हमारी ये ग्रेनोला बार्स हैं, चॉकलेट बार नो बेक ग्रेनोला बार्स, ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अपने हिसाब से आप इसकी जो है वो शेप कट कर लें, छोटे साइज़ेस की रखनी है, बड़े साइज़ेस की रखनी है। और ये मेरी दोनों ही बेटियों को बहुत पसंद है। छोटी वाली ओला बोलती है इसको, और आप इसको काउंटर टॉप पे नॉर्मली शेल्फ में भी इसको सेव कर सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि ये ठंडा ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है, बट यूजुअली अद्वी को मैं लंच में इसको पैक करके देती हूँ, तो तब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ ही जाता है। तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, सीड्स वगैरह ही हैं इसमें, कुछ ऐसा नहीं कि कोई डेयरी प्रोडक्ट है इसमें कि ये ख़राब होगा। बट अगर आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और चीज़ कुछ ख़राब हो सकती है रखी हुई, तो आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लें, हर जगह ये बिल्कुल ठीक ही रहती है। तो होममेड ग्रेनोला बार्स आर रेडी, वेरी हेल्दी मंचिंग, आपके लिए भी आपके बच्चों के लिए भी। नट्स, सीड्स, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने ब्रेड के पास। फिर दोबारा से बीच में कितने काम हम करते जा रहे हैं और ब्रेड का काम चलता ही जा रहा है। तो अभी ब्रेड को जो है हमें बेक करना है और इसके लिए 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको आराम से 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। बट अवन में रखने से पहले हम इसको थोड़ा सा मिल्क वॉश करेंगे, इससे ऊपर क्रस्ट पे रंग बहुत अच्छा आता है। आप एग खाते हैं तो एग वॉश भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने ब्रेड अच्छे से टक करी थी, बट स्टिल देखो वो प्रूफ होते टाइम जो है वो साइड से थोड़ा सा डिफरेंट सा उसका डिज़ाइन हो गया है। तो बस ब्रेड मैंने बेक होने के लिए रखी थी और एग्जैक्टली 28 मिनट में ये हो गई थी। जिस टाइम आप ब्रेड निकालेंगे ना तो आपको एकदम से लगेगा कि अरे ये तो ऊपर से बड़ी हार्ड हो गई, ये तो सॉफ्ट नहीं है। बट बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होना, ऐसा ही होता है। इसके ऊपर आप अच्छे से एक बार बटर लगा दें और फिर इसको आप कपड़े से ढक के रख दें सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। अगर इससे ज़्यादा आप रखेंगे तो क्योंकि ये गर्म है, ढक के आपने रखी है, तो इसके अंदर स्टीम हो जाएगी और ब्रेड आपकी गीली हो जाएगी। तो बस 10 से 15 मिनट ही आप इसको रखें। उसके बाद फिर आप इसको जो है वो डीमोल्ड कर लें और डीमोल्ड करने के बाद जो कूलिंग रैक होती है आप इसे उसके ऊपर रखें और फिर से इसको कवर करके आप छोड़ दें 2 से 3 घंटे के लिए। स्लाइसेस आपको तभी करने हैं जब आपकी ब्रेड बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारी यहाँ पे ब्रेड तैयार हुई है और देखो 10-15 मिनट के बाद ही जो है ये ऊपर का क्रस्ट इसका सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बंस जो हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ और मैंने छोटे साइज़ के ही ये हॉट डॉग बंस बनाए थे क्योंकि मुझे लंच बॉक्स में पैक करने होते हैं। तो यहाँ पे ये तैयार हैं और इसको अब मैं ढक के छोड़ दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। और एक्चुअली ये इवनिंग ही हो गई थी तब मैंने इसको स्लाइस किया था। और पीछे जो है वो आपको मेरी दोनों शहजादियाँ दिखी जाएंगी, एक कूदती हुई और एक जो है वो कुछ और करती हुई। और ब्रेड जैसे ही स्लाइस होती है दोनों यहीं आ जाती हैं नुटेला का डब्बा लेके कि हाँ चॉकलेट स्प्रेड लगा के हम लोग खाएंगे। तो बहुत ही नीटली इसके पीसेस निकल आते हैं और बहुत ही अच्छी ये ब्रेड बन के तैयार होती है। अगर आप सारी गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं तो फिर पानी का मेजरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी तो आप एक बार वहाँ पे ज़रूर चेक कर लें। दूसरा, अगर आप गेहूं के आटे की बना रहे हैं ना, बिल्कुल जो रोटी वाला आटा होता है, तो उसकी बनी हुई जो बेकिंग आइटम्स होते हैं, ब्रेड हुआ, बन हुआ, वो 1 दिन के बाद ही डेंस होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर हम कोई भी एंटी केकिंग एजेंट ऐड नहीं करें, कोई भी स्टेबलाइज़र हम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो आप जो है अगर गेहूं के आटे की बनाएं तो मेक श्योर कि आप उसको विद इन अ डे कंज्यूम कर लें, अदरवाइज़ फिर आपको वो टेस्टी नहीं लगेगी। बट अगर ब्रेड फ्लावर आपको मिल जाए तो प्लीज़ आप उसका इस्तेमाल करें क्योंकि वो हाई इन प्रोटीन भी होता है और आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना रिटर्न रेसिपीज़ के लिए। और बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। मैंने इसके अलावा और भी 2 रेसिपी रिकॉर्ड करी थी बट ऑलरेडी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इसीलिए आज बस इतनी ही रेसिपीज़। बाकी रेसिपीज़ मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँ। तो यस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।